नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 में हिंदी व्याकरण का जो है पाठ करेंगे, जिसमें हमारा हिंदी व्याकरण में जो हमारा आज का उपविषय है वह है निबंध लेखन। तो सबसे पहले यहाँ कुछ बातें बताती हूँ जो आपको निबंध लिखते समय ध्यान रखना है। एक तो निबंध को आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में वो अच्छे से जो है विस्तार रूप में लिखा जाता है। और जो आप मतलब कक्षा 5 के जो स्तर है उसमें निबंध को हमें बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है और अपनी बातों को जो है वो एकदम सुंदर तरीके से जो बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा निबंध लेखन है वो है स्वतंत्रता दिवस। अभी हमने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया है, तो मैं आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के बारे में निबंध बताऊंगी। उसके बाद में आपके मूल्यांकन हेतु आपको कुछ गृह कार्य भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त सन 1947 को भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता की सांस ली। तब से प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों के संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें इसी दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अपनी इस बहुमूल्य स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए तथा इसके लिए बलिदान करने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही हम इस गौरवपूर्ण दिन को मनाते हैं। तो आपको पता लग गया, जब भी हम किसी के बारे में निबंध लिखते हैं तो उसका जो परिचय है वो हमें पहले देना चाहिए कि हम क्यों मना रहे हैं, हम वो कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उसका परिचय हमें निबंध में पहले देना चाहिए। उसके बाद में उसके बारे में बताना है कि उसको हम किस तरीके से मनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में इस दिन प्रातः काल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है तथा तीनों सेनाओं की टुकड़ियां तिरंगे ध्वज को सलामी देती हैं। इस अवसर पर देश विदेश के जाने माने लोग वहां उपस्थित रहते हैं और प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं। यह भाषण टीवी चैनलों पर व रेडियो द्वारा देश भर में प्रसारित किया जाता है। इस दिन देश के दूसरे भागों में और राज्यों की राजधानियों में भी इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रध्वज फहराता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और ध्वज को सलामी दी जाती है। इस अवसर पर अनेक शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो हमारे भीतर देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना जगाते हैं। स्वतंत्रता दिवस यह प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र हित को अपने निजी स्वार्थ और हित से अधिक महत्व दें तथा राष्ट्र को कमजोर करने वाला कोई कार्य ना करें। तो ये बात हो गई कि हम क्यों मनाते हैं और हम किस तरीके से मनाए जाते हैं और क्या मनाने का कारण है। तो आपको सारी चीजें जो है निबंध में बतानी होती है। आप अलग अलग पॉइंट्स लेके भी बता सकते हो, आप सीधा भी बता सकते हो कि हम लोग, जैसे मान लीजिए आप दीपावली का लिख रहे हैं तो दीपावली के बारे में बताइए कि ये क्यों मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जो है अयोध्या में आए थे, दीपक उत्सव हुआ था, है ना, और उस पर क्या लास्ट में अंतिम पंक्ति में किसका मनाने का कारण क्या है। हमेशा बुराई पर जो है अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतिम पंक्तियों में जाकर के आप जो है कोटेशन, अच्छे अच्छे कोटेशन दे सकते हैं जिससे कि वो जो निबंध है वो सुंदर लगे, अच्छा लगे। देखो जैसे यहाँ पे दिया, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। तो इस प्रकार से जो है आप अंत करते हुए निबंध का जब आप एंड करते हैं तो आप लोग उससे रिलेटेड जो है कुछ भी अच्छी सी कोटेशन या लोगो दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निबंध लेखन। आपके गृह कार्य हेतु आपको मैं दे रही हूँ दीपावली पर आप अपनी भाषा में उसको लिख करके देखिए और फिर मुझे बताना कि आपने किस तरीके से उसको लिखा है। तो ये निबंध लेखन आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा और दूसरा भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। पर आप पहले, आपका गृह कार्य है आपके मूल्यांकन हेतु कि आपको एक निबंध बताया गया, आप दूसरा निबंध जो है दीपावली पर लिख करके बताएंगे। तो आप सबको निबंध जो है वो समझ में आ गया होगा और इस निबंध की सहायता से आप दूसरा निबंध जो है लिखिए और जल्दी से मुझे जो है सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।